नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अनुच्छेद का अगला भाग और देखते हैं आज क्या है आपके लिए खास। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद देखेंगे, ये पहला पढ़ना शुरू करते हैं इसको और देखते हैं क्या है इसमें। ओजोन एक गैस होती है, ठीक है। ओजोन एक गैस होती है। यह गैस ऑक्सीजन का ही एक रूप है, ऑक्सीजन का एक रूप है, ठीक है। ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन का एक रूप है। इस गैस की एक मोटी परत हमारे वायुमंडल में स्थित है, ठीक है। ओजोन गैस की एक परत हमारे वायुमंडल में स्थित है जो ऑक्सीजन का एक रूप है। ओजोन की यह परत हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यंत मतलब अत्यधिक, ठीक है, और महत्वपूर्ण मतलब जरूरी है। क्लियर, महत्वपूर्ण है। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो ओजोन परत प्रकाश में उपस्थित घातक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। क्लियर है। सबसे पहले तो ये देख लो, सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी का पर्यायवाची भूधरा, ठीक है। सूर्य का पर्यायवाची सूरज, दिनकर, ठीक है, ये लिखते चलेंगे, ठीक है। तो ओजोन परत प्रकाश में उपस्थित घातक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, मतलब जो सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी किरणें होती है उनको वो सोख लेती है और पृथ्वी तक ये किरणें नहीं पहुंच पाती, ठीक है। याद रखना, ओजोन परत क्या करती है, पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है जिससे वो पृथ्वी पे नहीं पहुंच पाती। जिससे क्या होता है, यदि ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को ना सोखे तो क्या होगा देखिए, और ये किरणें पृथ्वी पर आ जाएं तो अनेक गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे त्वचा का कैंसर, अंधापन आदि। क्लियर है, ये याद रखना। आज हमारी लापरवाही से ओजोन परत में एक छेद हो गया है जो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। इस छेद का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक रासायनिक पदार्थ है। क्लियर है। ओजोन परत में जो छेद हो रहा है या हो गया है उसका कारण क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, रासायनिक पदार्थ है। यह पदार्थ एयर कंडीशनर, फ्रिज, दूध को ठंडा करने वाली बड़ी बड़ी डेयरियों में उपस्थित यंत्रों में होता है, ठीक है। हमें ओजोन परत को बचाए रखने के लिए इन यंत्रों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। यदि हमने ओजोन परत की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया तो वह नष्ट हो जाएगी। उसके नष्ट होने से पृथ्वी से जीवन के समाप्त होने का खतरा है, ठीक है। पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए आपकी ओजोन परत बहुत काम करती है और वो गंभीर बीमारियों से आपको बचाती है, इसके बारे में था। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर और आप बहुत आसानी से कर पाएंगे इसको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, वायुमंडल में मोटी परत स्थित है, किसकी, ऑक्सीजन की, ओजोन की, हीलियम की या कार्बन की, ओजोन परत है, बिल्कुल सही जवाब। ओजोन परत सोखती है क्या, पराबैंगनी किरणों को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किरणों को, ओजोन किरणों को या घातक किरणों को। पराबैंगनी किरणें जो घातक किरणें होती है उनको क्या करती है, वो सोखती है। ओजोन परत में छेद हो गया है किसके कारण, प्राकृतिक रूप से, सूर्य के प्रकाश से, हमारी लापरवाही से या घातक किरणों से, हमारी लापरवाही से, ठीक है। ओजोन परत के नष्ट होने से क्या है, अनेक रोग उत्पन्न होने का खतरा है, वनस्पतियों को खतरा है, जीवन के समाप्त होने का खतरा है या उपर्युक्त सभी है, उपर्युक्त सभी हैं, ठीक है। अंतिम है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक रासायनिक पदार्थ किन यंत्रों में उपस्थित होता है, टीवी, एयर कंडीशन, स्कूटर या हवा, एयर कंडीशनर में होता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका पहला। देखते हैं अगला।
इसमें क्या है इसको पढ़ लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें इसका और देखते हैं। भारत की सभ्यता संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, विद्या का केंद्र होने के कारण अनेक देशों से लोग यहां के महान गुरुओं के पास शिक्षा प्राप्त करने आते थे। उन दिनों भारत व्यापार एवं वाणिज्य का भी केंद्र था। ठीक है, भारतीय वस्तुएं विश्व भर में प्रसिद्ध थीं। पूर्व तथा पश्चिम से व्यापारी स्थल मार्ग तथा समुद्री मार्ग से भारतीय माल खरीदने आते थे। स्थल मार्ग मतलब जमीन के मार्ग से और समुद्री मार्ग मतलब नाव से जहाजों से माल खरीदने आते थे। भारत अब फिर से वाणिज्य और उद्योग का केंद्र बन रहा है। अनेक देशों को भारतीय वस्तुएं भेजी जाती हैं। भारतीय तकनीशियन तथा वैज्ञानिक भारत से बाहर अनेक देशों में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चंस आंसर के लिए। लोग भारत में आते थे किस लिए? शिक्षा प्राप्त करने के लिए, शिक्षा देने के लिए, माल बेचने के लिए या आनंद के लिए? शिक्षा प्राप्त करने के लिए कि माल बेचने के लिए? शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। ठीक है, भारत विद्या का केंद्र था क्योंकि यह एक केंद्रीय स्थान है, इसकी सभ्यता प्राचीन थी, यहां महान गुरु थे या अत्यंत कुशल कारीगर थे? यहां महान गुरु थे कि प्राचीन सभ्यता थी इस वजह से आते थे। देखिए, अनेक देशों के लोग यहां महान गुरुओं के पास शिक्षा प्राप्त करने आते थे। ठीक है, तो क्या होगा? महान गुरु की वजह से। ठीक है, महान गुरु थे। ठीक, आगे बढ़िए। भारत इनका भी केंद्र था, कला एवं संस्कृत का, व्यापार एवं प्रौद्योगिकी का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, संगीत एवं नृत्य का, व्यापार एवं प्रौद्योगिकी का केंद्र था। ठीक है, व्यापारी भारतीय वस्तुएं खरीदने आते थे क्योंकि वे वस्तुएं महंगी थी, उपयोगी थी, सस्ती थी या प्रसिद्ध थी? पक्का कि उपयोगी थी? तुम लोगों ने पैराग्राफ नहीं लिखा क्या? देखो, ये देखिए, हाँ, विश्व भर में प्रसिद्ध थी। ठीक है, तो प्रसिद्ध थी। चलिए, बिल्कुल सही जवाब कहां गया ये? हाँ, प्रसिद्ध थी। ठीक, आगे देखते हैं। इस अनुच्छेद के लिए कौन सा शीर्षक सबसे अधिक उपयुक्त होगा? भारत जो महान था, विद्या का केंद्र था, भारत में व्यापार और वाणिज्य, भारत में आने वाले विदेश यात्री। क्या होगा इसका अच्छा शीर्षक? भारत में व्यापार और वाणिज्य, ये होगा इसका सही शीर्षक। हो गया? क्लियर है? चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए स्वास्थ्य एकेडमी को, जिससे आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।